ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमदनिया माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज को योग निर्माण योजना पत्रिका साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी माह जनवरी में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी थी 23 जनवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी थी। सो हम लोगों ने बसंत पंचमी पर तो चिंतन किया, क्योंकि बसंत पंचमी हम सबके लिए बहुत ही प्रमुख आध्यात्मिक पर्व है। और साथियों, उसके अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर भी हमें चिंतन करना चाहिए। सो आइए पढ़ते हैं आज का पहला अध्याय, श्री सुभाष चंद्र बोस एक सफल साधक। कटक उड़ीसा के एक संपन्न वकील की पत्नी ने जब ये देखा कि उनका बेटा सुभाष एक धोती लपेटे जमीन पर सो रहा है, तब सहज वत्सल मातृ हृदय ने चिंता उत्पन्न कर दी कि कहीं लड़के को कुछ हो न जाए। तो प्यार से डांटते हुए कहा, क्या पागल हो गए हो सुभाष, जमीन पर क्यों सो रहे हो? माँ, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी तो जमीन पर ही सोया करते थे, क्या उन्हें भी पागल समझती हो? बालक ने सरलता पूर्वक कह दिया, नहीं बेटा, वे पागल थोड़े ही थे, वे तो महान थे, परंतु तेरी उम्र भी अभी क्या है, तू जमीन का कड़ापन नहीं सह सकेगा। बेटे मेरी बात मान, आप पलंग पर सो जा। माँ ने कहा और बिस्तर पर सोने का आग्रह करने लगी। माँ बेटे की बातचीत सुनकर पास ही सो रहे जानकीनाथ बोस भी जग गए। वो पूछने लगे, क्या बात है? अरे ये अपना शुभ है ना? माँ ने कहा, पता नहीं कब से पलंग पर से उठकर जमीन पर सो रहा है, मैं उसे पुकार रही हूँ। पिता ने पूछा, यह किसने सिखाया बेटा जमीन पर सोना? सिखाया किसने पिताजी? गुरुजी कह रहे थे कि हमारे ऋषि मुनि महापुरुष थे, वे जमीन पर ही सोया करते थे। मैं भी महान बनूंगा पिताजी, इसलिए जमीन पर सोता हूं। ठीक है ठीक है, जमीन पर फिर सोया करना, पहले माँ का कहना मान लो, वकील साहब ने कहा। और बालक सुभाष उठकर माँ के आंचल में जाकर सो गए। जानकीनाथ बोस नींद की खुमारी में बालक की कोमल भावनाओं को नहीं पकड़ सके। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया, जमीन पर सोने से कोई महान नहीं बन जाता बेटा, महान बनने का एक ही मार्ग है, कठोर तप, साधना और दुखी दरिद्रों की सेवा करना। जानकीनाथ जी अच्छे पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों के होने से भारतीय संस्कृति के मूल तथ्यों को भी उपेक्षित करने में नहीं चूकते। इसे अंधभक्ति का रूपांतरण कहें या चकाचौंध और ऐश्वर्य वैभव से भरी पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव कि उन्होंने अपने पुत्र को भारत की सांस्कृतिक धारा से काटकर पश्चिमी सभ्यता के वातावरण में पालना पोसना चाहा, लेकिन उसे संयोग ही कहना चाहिए कि सुभाष को रेवे नशा कॉलेजियल स्कूल में एक ऐसे अध्यापक मिले जो भारतीय संस्कृति के अनन्य भक्त थे।
कुशाग्र बुद्धि सुभाष की अंतर्निहित प्रतिभा उनसे छिपी न रही और वे समय समय पर उन्हें सांस्कृतिक या ऐतिहासिक गौरव गाथाएं सुनाने लगे। सुभाष चंद्र बोस पर अपने इन अध्यापक का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जब भी कभी वे सुनते शहर में कोई साधु महात्मा पधारे हैं, तुरंत उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। उन्हीं दिनों कटक में पधारे स्वामी विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे। उनके दर्शन को प्रथम भेंट ने ही अध्यात्म का महानतम तथ्य उद्घाटित कर दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का साहित्य पढ़ा। अध्ययन के बाद वे इस सत्य से परिचित हुए कि साधक का सच्चा गुरु और विश्वस्त पथ प्रदर्शक तो उसका अंतःकरण है, उसकी अंतः प्रज्ञा है, उसी की शरण में जाना चाहिए। अंतः प्रज्ञा का प्रकाश पाने के लिए स्वाध्याय भी एक साधन है। गीता, रामायण आदि ग्रंथ साधना के मार्ग पर आरूढ़ साधकों की अनुभूतियां हैं। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा पाकर ही वे सेवा साधना में प्रवृत्त हुए थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने सच्चा गुरु भी पाया। गीता अध्ययन उनका नित्य कृत्य बन गया। इस ग्रंथ का अध्ययन करते ही वे घर लौट पड़े। परिवार में रहकर कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आत्मा का ज्योतिर्मय प्रकाश पाया जा सकता है। बाद में गीता को सदैव अपने पास रखते, आजाद हिंद सेना के अभियानों का नेतृत्व करते हुए भी उन्होंने गीता के प्रति अपने पास रखी और विश्वास पूर्वक कई अवसरों पर कहा कि मेरी प्रेरणा और शक्ति इस ग्रंथ से निःसृत होकर मुझ तक पहुंचती है। सुभाष चंद्र बोस का भटकाव समाप्त हुआ। अपना इष्ट और उपास्य बाहर खोजने के बाद वे वहां से निराश हो अंतर जगत की ओर मुड़े। घर लौटने पर मां को बड़ा दुखी पाया। बिना कुछ कहे घर से चले जाने के शोक में वे बीमार हो गई थी। बड़े क्षुब्ध मन से मां ने कहा, सुभाष, तूने मेरी मृत्यु के लिए जन्म लिया है। नहीं मां, सुभाष बाबू ने अपनी मां को आश्वासन देते हुए कहा, मैं अपनी गलती पर था, अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लंबी यात्रा में उन्हें कई दुख तकलीफ भी सहने पड़े। कभी भूखे भी रहना पड़ा, कभी पीने को पानी भी नहीं मिलता। इस प्रकार भूखे प्यासे रहने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था। घर लौटते ही वे बीमार हो गए। कई माह तक बीमार पड़े रहे। धीरे धीरे स्वस्थ हुए तो पढ़ाई आरंभ कर दी। अध्ययन और अभ्यास के लिए उन्हें बहुत कम समय मिला था। फिर भी उन्होंने सन 1915 ईस्वी में FA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अध्यात्म साधना के साथ साथ दैवी गुणों, आध्यात्मिक विशिष्टताओं का विकास भी होता चल रहा था। उन दिनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर ऊटन नाम के एक अंग्रेज अध्यापक थे। बात बात में भारतवासियों का अपमान उनका स्वभाव बन गया था। कई भारतीय छात्रों को उनके मुख से निकले व्यंग बाण चुपचाप सुन लेने पड़ रहे थे। एक दिन सुभाष बाबू के सामने उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म पर गंदगी उछाली। सुभाष बाबू से ये सहन नहीं हुआ। वे बहस करने लगे और ऊटन से अपने शब्द वापस लेने के लिए कहने लगे, परंतु प्रोफेसर और नीचता पर उतर आया। सुभाष बाबू ने कसकर एक थप्पड़ लगा दिया। बलिष्ठ और शक्तिशाली हाथों से पड़ा करारा तमाचा गाल की अपेक्षा अहम पर अधिक चोट कर गया। इस अपराध में सुभाष बाबू और उनके कुछ समर्थकों को कॉलेज से निकाल दिया गया। स्वाभिमानी सुभाष ने कॉलेज छोड़ना मंजूर कर लिया, पर अनीति के सम्मुख सिर न झुकाया। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने BA की परीक्षा पास की। अब तक उन्होंने अंग्रेजी शासन की अत्याचारी, आतताई गतिविधियों का सजग अध्ययन कर लिया था और यह संकल्प किया कि अंग्रेजी शासन को भारत से खदेड़ कर ही दम लूंगा। यही मेरा जीवन लक्ष्य है। पिताजी चाहते थे कि सुभाष बाबू विलायत जाकर पढ़ें और अच्छे पद पर आराम का जीवन बिताएं, परंतु स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार
उनकी सेवा साधना अगले क्रम पर विकसित हो रही थी। सामाजिक सेवा का कर्तव्य भाव उन्हें पुकार रहा था। पिता से दृढ़तापूर्वक इनकार करने के बाद भी वे इंग्लैंड गए, वहां से आईसीएस होकर लौटे। जब नौकरी का प्रश्न उठा तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। वह शासन तंत्र जो मेरी मातृभूमि के पैरों में जंजीर बना है, उसका पुर्जा बनना उन्हें स्वीकार नहीं। इसके बाद का उनका जीवन देश की एक लंबी कहानी है, जिसका क्रमवार विवरण देने के लिए कई ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। फिर भी यह माना जाता है कि लिखी और प्रकाशित सामग्री पर्याप्त नहीं है। आजाद हिंद सरकार के सूचना मंत्री S.A. अय्यर ने यह स्वीकार किया है कि उनका जीवन और पूरी दिनचर्या ईश्वर के प्रति अडिग निष्ठा तथा कर्मयोग के अनुसार संचालित हुआ करती थी। नेताजी ने 25 माह तक पूर्वी एशिया में भारतीय मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उस दौरान श्री अय्यर को दिन रात उनके साथ रहने का मौका मिला। उनकी दृढ़ मान्यता है कि वे अपनी आस्थाओं को अडिग बनाते चलते। ये तो साथियों सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी थी, जिनसे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, देशभक्ति की, कर्मयोग की, स्वाभिमान की, बलिदान की। भारत के प्रसिद्ध संगीत शास्त्री श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर तब इतने विख्यात नहीं थे। लाहौर में उनका एक कार्यक्रम रखा गया। कुछ उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। इस कारण तथा कुछ प्रचार की कमी के कारण जब सभा प्रारंभ हुई तो श्रोता केवल 5 ही थे। आयोजनकर्ताओं ने उन 5 को पैसा लौटाकर आयोजन रद्द करने का निश्चय प्रकट किया, किंतु श्री पलुस्कर जी अपने सिद्धांत के पक्के थे। वे बोले, भले ही 5 श्रोता हों, मैं तो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा ही। इनका क्या दोष है जो इन्हें निराश किया जाए। और तब पूरे 3 घंटे उन्होंने अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्रोता मुग्ध थे और विस्मय विस्फारित नेत्रों से आयोजन देख रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसी मनुष्य का संगीत सुन रहे हैं या किसी फरिश्ते का। कार्यक्रम के अंत में श्रोतागण घर लौटे तो उनके संगीत की दरदर भूरी भूरी प्रशंसा की। उनके कानों में दिगंबर पलुस्कर के संगीत के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। सो जो भी मिला उससे केवल उस संगीत की ही चर्चा की। दूसरे दिन जब लाहौर के संगीत रसिकों को इस घटना का पता चला तो बड़ी संख्या में लोग पलुस्कर जी को सुनने के लिए उमड़ पड़े। अब हालत ये थी कि टिकट प्राप्त करने के लिए लाइनें लगीं। कितनों को तो केवल इसलिए निराश लौट जाना पड़ा कि हॉल में जितने लोगों के बैठने की जगह थी, आगंतुक उससे बहुत अधिक थे। ये दिगंबर पलुस्कर के साथियों कहानी है और ये प्रेरणा देती है कि निष्काम कर्म कैसे करना चाहिए बिना किसी अपेक्षा के। अगर वो इस बात की चिंता करते कि बहुत कम लोग हैं और हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, तो फिर उन्हें इतनी समृद्धि सफलता बिल्कुल न मिलती। ये उनका अपना कर्मयोग है। निष्काम भाव से कर्म करने का यही लाभ है। ये दोनों महापुरुष हैं, एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरा दिगंबर पलुस्कर। इन दोनों के जीवन चरित्र और इन दोनों के चिंतन से निस्संदेह बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है और हम सबको ग्रहण करना चाहिए। इस तरीके से साथियों आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ये भी हमारे देश के बहुत बड़े महान हस्ती थे, जिन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई देश के आजादी के लिए। पर साथियों आज हम लोग केवल यही एक अध्याय ही पढ़ेंगे और एक छोटी सी कविता। दूसरा अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे। वसंती बहारें मचलने लगी हैं, धरा को गगन को बदलने लगी हैं। नया रक्त बहने लगा है रगों में,
नया रूप तिरने लगा है दृगों में, नई गति मचलने लगी है मगों में, नई जान सी आ गई है डगों में, नई चेतना प्राण में आ गई है, हृदय में उमंगे उछलने लगी हैं, बसंती बहारें मचलने लगी हैं। सभी वृक्ष अब पल्लवित हो रहे हैं, लता द्रुम सभी रस भरे हो रहे हैं, सभी प्राण पल्लव हरे हो रहे हैं, उदासीनता से परे हो रहे हैं, खिले हैं सुमन भावना के रसीले, हृदय से सुधाधार ढलने लगी है, वसंती बहारें मचलने लगी हैं। बना वृक्ष है बीज बलिदान होकर, अमर बन गया आज वह जान खोकर, लहरने लगा त्याग की शान होकर, वसंती बहारों का भगवान होकर, धरा को चुनौती दी बलिदान ने जब, नई नित्य निधियां निकलने लगी हैं, वसंती बहारें मचलने लगी हैं। वसंत आ गया ले नई चेतनाएं, उमड़ने लगी हैं नई भावनाएं, बिखरने लगी हैं मनुज संपदाएं, मधुर स्नेह सौहार्द सद्भावनाएं, गढ़ा बीज ऐसा कि जो मानवों की मनोभूमियां आज फलने लगी हैं, वसंती बहारें मचलने लगी हैं। प्यारा गीत है मंगल विजय विजय वर्गीय का। सो आइए साथियों, अब हम लोग इसी के साथ आज के सत्र को विश्राम देंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और दिगंबर पल्लुवर का दिव्य संस्मरण अवश्य अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि लोगों को लाभ मिले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। कल हम लोग पुनः इसके आगे का अध्याय सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का
एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।